लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का। और मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इकरा हसन को। इससे पहले बता दूं, यह मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। हसीब सोच का ये शेर है। आइए सुनते हैं इकरा हसन को। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे कई मामले अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में जो समय लगता है उसकी वजह से देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है।
और कई अन्य अधिकार, उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। ये स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है, बल्कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कहावत को सिद्ध करती है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश। आइए दोस्तों, एक बेहतरीन किताब से सुनते हैं, कोई उज़्र कबूल ना होगा। उहद की लड़ाई में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि साद बिन रबी का हाल मालूम नहीं हुआ कि क्या गुजरी। एक सहाबी को तलाश के लिए भेजा। वो शहदा की जमात में तलाश कर रहे थे कि शायद वो ज़िंदा हों। फिर पुकार कर कहा कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि साद बिन रबी की खबर लाऊं। तो एक जगह से बहुत ज़ईफ़ सी आवाज़ आई। ये उस तरफ बढ़े, जाकर देखा कि 7 मकतूलैन के दरमियान पड़े हैं और एक आध सांस बाकी है। जब ये करीब पहुँचे तो हज़रत साद ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम अर्ज़ कर देना और कह देना कि अल्लाह ताला मेरी जानिब से आपको इससे अफजल और बेहतर बदला अता फरमाए जो किसी नबी को उसके उम्मती की तरफ से बेहतर अता किया हो। और मुसलमानों को मेरा पैगाम पहुंचा देना कि अगर काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए और तुम में से कोई एक आंख भी चमकती हुई रहे, यानी वो ज़िंदा रहे, तो अल्लाह ताला के यहाँ कोई उज़्र भी तुम्हारा ना चलेगा। और ये कहकर जाँ बहक हो गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और आकर अर्ज़ किया कि मुझे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करवा दो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजरा शरीफ खोला। उन्होंने ज़ियारत की और ज़ियारत करके रोती रहीं और रोते रोते इंतकाल फरमा गई रज़ी अल्लाह अन्हा व अर्ज़ाहा। जानवरों और दरख्तों की मोहब्बत। इंतहा तो यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानवर और दरख्त भी मोहब्बत रखते थे। आपके पास याफुर नामी एक गधा था जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी फरमाया करते थे। जिस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सहाबा को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम था ही, ये बेज़ुबान गधा भी जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका और रोते हुए एक कुएं में गिरकर मर गया। मिशकात शरीफ की कई अहादीस से ये बात मालूम हुई है कि दरख्त और पत्थर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते थे। और बुखारी शरीफ में मज़कूर ये वाक़िया तो आपने बारहा सुना होगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा पढ़ते थे तो खजूर के एक खुश्क तना के साथ टेक लगाते थे। जब आपके लिए बाकायदा मिंबर बना दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने को छोड़कर मिंबर पर तशरीफ़ ले आए तो वह खुश्क तना यूं बिलबिला कर रोने लगा जैसे बच्चा रोता है। मालूम होता था कि वो शिद्दत गम की वजह से फट जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरकर उस तने के पास तशरीफ़ लाए, उसे सीने से लगाया यहाँ तक कि वो खामोश हो गया। खाली खुली मोहब्बत। मेरे दोस्तों, दुनिया में ज़बानी मोहब्बत करने वाले तो बहुत हैं, मगर खाली खुली मोहब्बत मकसूद नहीं। अगरचे ये भी फ़ायदे से खाली नहीं, लेकिन असल मकसूद वो मोहब्बत है जो दिल में भी हो, ज़बान से भी हो, उसका असर ज़ाहिर हो और बदन का एक एक अमल उस बात की गवाही दे के उस शख्स को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। देखने वाले देख कर कह दे कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब और आशिक जा रहा है। ये ना हो कि ज़बान से भी आपका नाम खूब लिया जा रहा है, आपके नाम पर माल भी खूब हासिल किया जा रहा है, लेकिन ना तो ज़िंदगी के मसाइल में आपकी इत्तिबा है, ना दीन के लिए कोई कुर्बानी है। न सीरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी है, न सूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी। और आशिक रसूल बल्कि इश्क रसूल के वाहिद रजिस्टर्ड ठेकेदार जैसे वो एक पीर साहब के चेले का मशहूर वाक़या है कि सफ़र में जब खाना पकाने का वक्त आया तो पीर साहब ने कहा, भाई जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां तलाश करो। चेला कहने लगा, हजरत बहुत थका हुआ हूँ, टांगों में दर्द है, ये काम तो आप खुद ही कर लें। बेचारे पीर साहब जैसे तैसे लकड़ियां जमा करके लाए तो कहा, उठो आटा गूंद लो। चेले ने कहा, हुजूर बिल्कुल शिकस्त नहीं, फिर आपके गूंदने में जो बरकत है वो हमारे गूंदने में कहाँ। पीर साहब ने आटा गूंद कर कहा, अब सालन रोटी तो पका लो। चेले ने कहा, हजरत जोर जोर दुख रहा है, उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं, एक काम भी आप ही कर लें। खाना तैयार हो गया तो पीर साहब ने उस काहिल और नामुराद मुरीद को खाने के लिए बुलाया तो कहने लगा, हुजूर अब तो इनकार करते हुए भी शर्म आती है। वो उठा और शामिल
नाम हो गया। फिर साहब बेचारे लाल पीली आंखें निकालते रह गए। आज के दौर के मुहिब की भी तैयारशुदा जन्नत चाहते हैं, करना कराना कुछ न पड़े, बस जन्नत मिल जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ना करनी पड़े और इसके रसूल की सनद हासिल हो जाए। ये दूध पीने वाले मजनून है, खून देने वाले नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन मिटता है तो मिटता रहे, सुन्नतें मुर्दा होती हैं तो होती रहें, इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है तो उड़ाया जाता रहे, सहाबा को गालियाँ दी जाती हैं तो दी जाती रहें। इंसान दोज़ख के रुख पर चलता रहे तो चलता रहे, उनकी बला से उनको कोई परवाह नहीं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।